हालेलुया। तो चलिए आज वचन की ओर बढ़ेंगे और बिना समय बिताए हम आगे बढ़ेंगे। कोई निकाले गिनती 23 का 19 और वचन पढ़ने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। गिनती 23 का 19 और फिर निकालेंगे दूसरा पत्रस 1 का 4। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे। और हम देखेंगे दूसरा पत्रस 1 का 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सब के लिए कुछ अच्छा रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं रखे हैं परमेश्वर, बाइबल में कि बहुत सारा प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है, बहुत सारा वादा प्रभु यीशु के हैं। और आज हम उस प्रतिज्ञाएं के बारे में, उस प्रतिज्ञाओं के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर के वादा के बारे में हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में कौन आज पहली बार आया है कलीसिया। जो पहली बार आया है वो खड़े हो जाए थोड़ा, पहला तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए परमेश्वर इधर 2 बहन है, इधर भाई हैं, और किरण भी ठियाड़ी चंद। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को, तीनों बहन और भाई, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी चर्च में स्वागत है। हम आशा करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें और आपको बदलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे लोग आपको निराश करते हैं, और करेंगे। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या कभी भी कोई लोग आपको निराश किया है? यह सवाल ऐसा है जैसा कि मैं पूछता हूं कि क्या चिड़िया का पंख होता है? क्या मछली पानी में तैरती है? क्या सूरज गर्म है? क्या बर्फ ठंडा होता है? और ऑब्वियसली सच बात यही है कि लोग हमें निराश करते हैं, है ना। लेकिन बात अभी ये है, क्या कभी आपको लगता है कि परमेश्वर आपको निराश किए हैं? हमें से बहुत सारे लोग तुरंत ही बोल देंगे, नहीं, परमेश्वर हमें निराश नहीं करते हैं। लेकिन चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ के मैं थोड़ा आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपको कभी लगता है कि परमेश्वर जो मुझे बोले थे उस हिसाब से अपने प्रतिज्ञाओं को, अपने वादा को पूरा नहीं किए? हाँ, बहुत बार हमें ऐसा लगता है। क्यों? हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा किए हैं कि हमें वो रक्षा करेंगे, हमारा वो ख्याल रखेंगे, हमें वो सामर्थ्य बनाएंगे, हमारे हृदय को शांति और आनंद से भरे रखेंगे, जो उसके मतलब सारे समझ से परे है, वैसा सामर्थ्य और वैसा आनंद हमें देंगे। वो प्रतिज्ञा किए हैं कि हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। वो प्रतिज्ञा किए हैं कि हमारा सारा मतलब असुविधाओं को वो दूर करेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये सारा प्रतिज्ञा खाली जा रहा है, ये सारा प्रतिज्ञा खाली जा रहा है। हमारा प्रार्थना, जो हमारे बच्चे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो लग रहा है कि वो खाली ऊपर तक जा रहा है, ये सीलिंग तक जा रहा है, यहां से टकरा के नीचे आ रहा है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा पति जो बदल नहीं रहा है, जो शराबी हो गया है, जो मेरे साथ झगड़ा करता है, उसके लिए मैं इतना साल से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रार्थना मुझे लग रहा है कि परमेश्वर के पास पहुंच नहीं रहा है, ये सीलिंग तक जा रहा है, वहां से टकरा के नीचे आ जा रहा है।
कभी कभी हमें लगता है कि मेरे घर में जो समस्या चल रहा है वो कभी ठीक होगा कि नहीं, जो नेबर मतलब जो सोसाइटी में, जो हमारे समाज में जो क्राइम बढ़ते जा रहा है, जो गुनाह बढ़ते जा रहा है, वो कभी ठीक होगा कि नहीं। और ये सारे सवालों को देखते हुए, ये सारे सिचुएशन और परिस्थिति को देख के हमें कभी कभी लगता है कि ये सारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा कहां गया। क्या परमेश्वर का प्रतिज्ञा सब खाली हो गया? एक्चुअल में परमेश्वर का प्रतिज्ञा, एक्चुअल में प्रतिज्ञा जो होता है वो क्या होता है? प्रतिज्ञा एक ऐसा चीज है जो हमारे संसार में हम बोलेंगे, जो कि अच्छे रीति से, अच्छे भावना से बोला जाए, ठीक है, भले ही वो तोड़ा जाए, भले ही वो तोड़ देते हैं बाद में। हमारे संसार में ये प्रतिज्ञा जो किया जाता है वो हर वक्त तोड़ने के लिए किया जाता है। वो लोग देखते हैं कि प्रतिज्ञा इजीली टू बी ब्रोकन, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि लोग हमारे संसार में, ये संसार में प्रतिज्ञा करते हैं तोड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिज्ञा एक ऐसा चीज है, एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा है कि मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा का मतलब होता है एक वादा, एक कसम, मतलब मैं कसम खा रहा हूं कि मैं ये करूंगा, ये होता है प्रतिज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रतिज्ञा हमारे संसार में इस हिसाब से प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। वो कसम भी खाते हैं, वो वादा भी करते हैं, वो प्रतिज्ञा भी करते हैं, बहुत जल्दी तोड़ भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाइबल में प्रतिज्ञा परमेश्वर, मतलब परमेश्वर का हृदय है। जो भी हम बाइबल में देखते हैं, ये सारा प्रतिज्ञा ना बाइबल का हृदय है। मतलब प्रतिज्ञा सब है, जितना भी प्रतिज्ञा देखते हो बाइबल में भरा है, और ये सारा परमेश्वर बोले हैं और वो सब करने के लिए बोले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर कुछ बोलता है वो जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सुने आशीष भाई प्रतिज्ञा के बारे में बोल रहे थे, और मैं भी यही चीज प्रतिज्ञा के बारे में, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बारे में ही मैं मैसेज तैयार करके आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर एक घोषणा, हर एक संदेश और जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं वो परमेश्वर के सिद्ध और परमेश्वर के अच्छे भरोसेमंद चरित्र के से आधारित होकर ही लिखा गया है। बाइबल में जितना भी संदेश है, जितना भी घोषणा है, परमेश्वर जितना भी कुछ यहाँ पे लिखे हैं, हम जितना भी देखते हैं, ये सब परमेश्वर अपने सिद्ध, अपने भरोसेमंद, अपने अच्छे, परमेश्वर के अच्छे चरित्र पे आधारित एक वादा है, एक प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें लगता है, हम जो सोच रहे हैं कि परमेश्वर इस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए कहा है, और हमारे जीवन में जो चल रहा है, इस दोनों के दौरान बहुत बड़ा अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है, और हमारे जीवन में जो हो रहा है, वो दोनों को जब हम एनालिसिस करते हैं, जब दोनों को हम तुलना करते हैं, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए ये कहा था, लेकिन हमारे जीवन में ये हो रहा है, और ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये क्या हो रहा है? और हम बोलते हैं कि ये कैसे हो रहा है? परमेश्वर तो हमें ये बोले थे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि 3 चीजों के वजह से, ठीक है। पहला, गलत एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब गलत उम्मीदें। हमारा उम्मीद जो होता ना, वो फॉल्टी एक्सपेक्टेशन होता है, वो गलत, वो दोषपूर्ण उम्मीदें होता है। पहला चीज, इसीलिए परमेश्वर का जो वचन और हमारे जीवन में जो घट रहा है, उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा उम्मीद ही गलत है, हमारा नजरिया ही गलत है। हम जो आशा किए हैं परमेश्वर से वो गलत है, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा उसी तरीके से पूरा करेगा जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। नहीं, परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा उसी तरीके से पूरा करेगा जैसा वो चाहता है, ना कि जैसा हम सोच रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से मैच नहीं खाता, हमारा सोच परमेश्वर से मैच नहीं खाता, क्योंकि हम गलत तरीके से परमेश्वर के वादा को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर तो वादा किया है वो पूरा करेगा, जरूर करेगा, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, हमारे आशा के हिसाब से नहीं, हम जैसा सोचते हैं उस तरीके से नहीं। परमेश्वर पूरा करेगा वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने समय पे, अपने जगह पे, क्योंकि परमेश्वर को अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं ये बताया था, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला चीज, हम गलत एक्सपेक्टेशन रखे रहते हैं, उम्मीद रखे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो योजना है ना वो अभी पूरा होगा, जबकि परमेश्वर लॉन्ग टर्म प्लानिंग किए रहते हैं। परमेश्वर दूर तक के लिए प्लानिंग किए रहते हैं, जबकि हमें अभी चाहिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सोचे रहते हैं हमारे भविष्य के बारे में, कुछ साल के बाद के बारे में, जबकि हमें अभी चाहिए, अभी ऐसे हम रुक नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम दूसरा बात है कि हम सोचते हैं कि हमें ऊपरी चीजों को दिखाई देते, जबकि परमेश्वर भीतर में बिहाइंड द सीन वो काम करते रहते हैं, पीछे वो कार्य करते रहते हैं। हमें दिखाई देता कि नहीं हो रहा है, ये समाधान नहीं हो रहा है, ये चीज ठीक नहीं हो रहा है, जबकि परमेश्वर अपना काम पीछे करते रहते हैं, हमें ये पता नहीं है। और इसीलिए हमें लगता है कि परमेश्वर ने जो बोला है और हमारे जीवन में जो घट रहा है, इस दोनों में अंतर है। लेकिन परमेश्वर जो बोला है, याद रखो, वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, गलत इंटरप्रिटेशन, फॉल्टी इंटरप्रिटेशन, मतलब गलत अनुवाद। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मिस कर जाते हैं कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे यह बोला था। नहीं, परमेश्वर क्या बोले थे और हम क्या सोचे, ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, ये गलत इंटरप्रिटेशन के वजह से, गलत अनुवाद के वजह से हम परमेश्वर के सही वचन को मिस कर जाते हैं, और परमेश्वर के वादा, परमेश्वर के प्रतिज्ञा और हमारे जीवन में जो घट रहा है, उन दोनों के बीच में हमारा अंतराल दिखता है, और हमें दिख रहा है कि नहीं, ये मैच नहीं खा रहा है, जबकि हमारा सोच गलत है। हम सोचे हैं कि परमेश्वर ये बोला है, जबकि परमेश्वर कुछ दूसरा बोले रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर के सारा वचन हम सभी के लिए नहीं है, पर बाइबल में जितना भी सारा वचन है, जितना भी सारा प्रॉमिसेस है, जितना भी प्रॉमिसेस है, वो सब हमारे लिए नहीं है। बाइबल का कुछ प्रॉमिसेस कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोले थे कि मैं तेरा वंश ऐसा बढ़ाऊंगा, मैं तेरे मतलब बच्चों ऐसा करूंगा, जो आकाश के तारे को या समंदर के बाली को अगर कोई गिन सकता है तो तेरे इतना वंश होंगे। ये हमारे लिए प्रॉमिसेस नहीं है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए नहीं था, ये प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं था, ये प्रतिज्ञा स्पेसिफिक अब्राहम के लिए था। तो हर एक बाइबल का प्रतिज्ञा हम सब के लिए नहीं है, ये याद रखना। इसीलिए हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है, मेरा वंश बढ़ेगा, मेरा वंश समंदर के बाली जैसा होगा। नहीं, ये केवल अब्राहम के लिए था। तो ये हमारा गलत इंटरप्रिटेशन के लिए ऐसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा, फॉल्टी फीलिंग, गलत भावना। ठीक है, हम बहुत बार हमारा इमोशन जो है ना, इमोशन रास्ते पे आ जाता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इस तरीके से पूरा करेंगे, बस परमेश्वर इस तरीके से, हमारा भावना आते, हम सोचते बहुत है, हम सोचते सोचते, और परमेश्वर अगर आपको बोले कि मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, और जब परमेश्वर का वचन हम सुन लेते हैं ना कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा, तो हम खुद ही इमेजिन करने लगते हैं और बढ़ाते जाएगा। वाह 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 वाह, ठीक है, मुझे बढ़ाएगा, मैं हजारों के सामने, लाखों के सामने प्रीचिंग करूंगा, मैं 10,000 के सामने प्रीचिंग करूंगा, और जब मैं
परमेश्वर की किसी दास के द्वारा अगर आपको मिल गया वचन कि परमेश्वर तुझे यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा और तुझे एक प्रचारक बनाएगा, और जब प्रचारक सुन लेते हो तभी हमारे दिमाग में आ जाता है प्रचारक, परमेश्वर मुझे 10,000 के सामने, परमेश्वर मुझे 1000, वाह वाह वाह। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रचार कोई सुन ही नहीं रहा है। कुछ दिन के बाद जब हम प्रचार करते हैं हमारे सामने कोई, और फिर देखते हैं परमेश्वर तू तो बोला था कि मैं 10,000 के सामने प्रचार करूंगा, मैं एक प्रचारक बनूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर प्रचारक बनूंगा, मेरा प्रचार कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मैं कैसा प्रचारक। गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बात है कि हमारा इमोशन रास्ते पे आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इमोशन में बह के खुद ही बहुत एक बड़ा ब्रिज बना लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि किस तरीके से हम उस जगह पे पहुंचेंगे, वो बड़ा प्रचारक की जगह में पहुंचेंगे, और परमेश्वर बोल दिए कि मैं तुझे प्रचारक बनाऊंगा, और हमारा इमोशन बढ़ते गया, ब्रिज यहां तक आ गया है, लेकिन अपने आप को देखते हैं तो हम यहां पे हैं। तो ये जो अंतराल है, ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है हमारे रास्ते में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा और हमारे जीवन में जो चल रहा है वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटेंशन, जो इमोशन है वो रास्ते में आ गया, और हमारे इमोशन की वजह से हम यहाँ से यहाँ ना जाके यहाँ से ऊपर चले गए हैं। हमारा इमोशन ऊपर हमें ले गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच्चाई में, रियलिटी में हम नीचे ही हैं। परमेश्वर पूरा करेंगे लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं। परमेश्वर पूरा करेंगे हमारे इमोशन के हिसाब से नहीं। परमेश्वर पूरा करेंगे हम जिस तरीके से उम्मीद रखें उस तरीके से नहीं। परमेश्वर पूरा करेंगे अपने हिसाब से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल में प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के लिए प्रॉमिस का, प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? जो राजनीतिक सभाएं हैं वो सभाओं में प्रतिज्ञाएं सब, वादा सब, ये सब भरा रहता है। हर एक वचन में एक प्रॉमिस वो करते हैं, है ना। हर एक भाषण में हजारों प्रॉमिसेस वो करते हैं, और इलेक्शन खत्म होते ही वो प्रतिज्ञा, रिजल्ट क्या होता है हम सब जानते हैं। वो प्रतिज्ञा मुंह का था खाली, है ना, कुछ पूरा नहीं होता है। और यही चीज हमारे संसार में ही होता है, खाली पॉलिटिकल, राजनीतिक नेताओं के लिए या राजनीतिक सभाओं के लिए नहीं, सब चीजों के लिए। ये सारा प्रतिज्ञा तुरंत ही टूट जाता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया गया था कभी पूरा ना करने के लिए। ये प्रतिज्ञा ही किया गया था उसको पूरा नहीं करने के लिए। और कुछ प्रतिज्ञा वो पूरा नहीं होता है इसलिए क्योंकि वो उनके सामर्थ्य से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जुड़े रहो, क्योंकि मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। लेकिन बाइबल में जब परमेश्वर कोई भी प्रतिज्ञा किया है, या हमारे लिए कभी भी परमेश्वर कुछ भी प्रतिज्ञा किया है, तो याद रखो परमेश्वर सारे प्रतिज्ञा को वो पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारा वादा को जिस तरीके से वो बोला है उस तरीके से ही पूरा करेगा। हमारे जीवन में हम उसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर उसको उसी तरीके से पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर कोई राजनेता नहीं है, परमेश्वर कोई सुपरवाइजर नहीं है, परमेश्वर कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई एम्प्लॉय, कोई कोच, कोई वकील, कोई, ये सब नहीं है। बाइबल में लिखा गया है, हम अभी पढ़े, क्या पढ़े? परमेश्वर मनुष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई निकाले गिनती 23 का। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, और मनुष्य के जैसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। वो पूरा करेगा, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपना प्रतिज्ञाओं को, अपने वादा को किस तरीके से वो पूरा करता है। पहला, वो अपने टर्म से पूरा करेगा, मतलब अपने हिसाब से, अपने टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना,
अपने नियम के हिसाब से वो पूरा करेगा। अब बात यह है कि किस तरीके से परमेश्वर जो भी बोलता है वो उसे पूरा करता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर कभी कभी ना प्रतिज्ञा पूरा करने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब होता है कुछ नियम। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कुछ नियम रखते हैं। मतलब यह है कि कुछ प्रतिज्ञा अनकंडीशनल होता है, बिना कंडीशन से आता है, और कुछ प्रतिज्ञा कंडीशन से आता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोमिसेस और अनकंडीशनल प्रोमिसेस। मतलब एक शर्त वाला प्रतिज्ञा और एक बिना शर्त वाला प्रतिज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। अब शर्त वाला प्रतिज्ञा यह है कि परमेश्वर कुछ शर्त रख देते हैं, जब वो पूरा करते हैं कि मैं तुझे आशीष करूंगा अगर तू ये करेगा तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके प्रतिज्ञा में शर्त लगा रहता है, यह है शर्त वाला प्रतिज्ञा। लेकिन कुछ प्रतिज्ञा बिना शर्त का होता है, मतलब तुम कुछ भी करो ये प्रतिज्ञा मैं पूरा करूंगा, तुम चाहे ये करो वो करो वो करो वो करो, ये पूरा होगा। परमेश्वर का सारा प्रतिज्ञा कुछ कंडीशनल प्रोमिसेस होता है, कुछ अनकंडीशनल प्रोमिसेस होता है। अब कंडीशनल प्रोमिसेस देखते हैं, ठीक है। जब हम कुछ खरीदते हैं ना, तो उस खरीदने वो सामान के साथ ना एक गारंटी कार्ड आता है, वारंटी कार्ड आता है। वो वारंटी कार्ड में लिखा होता है कि ये वारंटी तभी पूरा होगा अगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो, है ना। अगर तुम खुद से कुछ तोड़ दिए हो तो गारंटी कवर नहीं करेगा। जानते हो कि नहीं? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है। हर एक मोबाइल कुछ वारंटी के साथ आता है ना, गारंटी के साथ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये मोबाइल को मैं ऐसे तोड़ दूंगा और जाऊंगा और बोलूंगा कि गारंटी के साथ था, 1 साल हुआ है, लीजिए, देगा कि चेंज होगा कि नहीं? क्यों राजू? हैं? क्यों नहीं देगा? नहीं, बात यह है कि वो जो वारंटी दिए हैं, वो जो वादा किए हैं कि हम लोग तुम्हारे मोबाइल को एक्सचेंज कर देंगे अगर वो टूटता है, अगर वो खराब होता है। लेकिन बात यह है कि वो जो कंडीशन दिए हैं उसमें यह है कि वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होना चाहिए, या सॉफ्टवेयर का कोई इशू होना चाहिए। तुम हाथ से तोड़ दोगे, गिरा दोगे और तभी बोलोगे लाओ, तो नहीं होगा, ये वारंटी कवर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर करते हैं, ये कंडीशनल प्रोमिसेस में उनके भीतर एक शर्त रहता है कि ये तुम करोगे तो ही आशीष मिलेगा। चलिए एक दो वचन देखते हैं कि ये शर्त वाला प्रॉमिस है। चलिए निकालते हैं निर्गमन 20 का 4 से 6, यात्रा पुस्तकों 4:4-6। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, ये कंडीशनल प्रॉमिस है, शर्त वाला प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा है? कि जो मुझसे प्रेम करेंगे उनको उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक मैं उनको आशीष करूंगा, जो मेरे आज्ञाओं को मानेंगे और मेरे प्रतिज्ञा मेरे आज्ञाओं से चलेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो शर्त में और एक चीज है कि अगर कोई मेरा लिखा गया है और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, उनके पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं।
मतलब अगर हम प्रेम करेंगे तो हमारा 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। अगर हम परमेश्वर को घृणा करेंगे और उससे बैर रखेंगे तो हमारा परपोता तक भी हमारा दंड उनको मिलेगा। यह है कंडीशनल प्रॉमिस। मतलब परमेश्वर बोले हैं कि मैं उनको आशीष करूंगा। याद रखो, अगर आज परमेश्वर के हिसाब से आप चल रहे हो, आज परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहे हो, आज परमेश्वर के नियमों के हिसाब से अगर आप चल रहे हो, उनके बताए हुए वचन पे अगर चल रहे हो, तो याद रखो केवल आप आशीषित नहीं होगे, आपके बच्चे नहीं, आपके पोते नहीं। बाइबल में लिखा गया 1000 पीढ़ी तक मैं उनको आशीष करूंगा जो मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा। आमीन, हालेलुया। और ये है कंडीशनल प्रोमिसेस, ये है शर्त भरा प्रोमिसेस। और कुछ होता है अनकंडीशनल प्रोमिसेस। अनकंडीशनल प्रोमिसेस में होता है जो कि तुम कुछ भी करो, मैं अपना प्रतिज्ञा किया हूं तो मैं पूरा करूंगा। और उसमें क्या आता है? उसमें आता है नूह के साथ परमेश्वर एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा? और कभी भी मैं पृथ्वी में जल प्रलय नहीं करूंगा, चाहे तुम जो भी करो। यह प्रतिज्ञा कर दी। क्यों? वो कभी नहीं करेंगे, चाहे पृथ्वी में जितना भी पाप और बढ़ता जाए, परमेश्वर बोल रहे हैं कि और जल प्रलय नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जल प्रलय क्यों हुआ था? कौन कौन जानता है जल प्रलय क्यों हुआ था? पाप बहुत बढ़ गया था। अभी पाप कम है क्या? नोआ के समान है कि नहीं? बहुत पाप है, पाप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जल प्रलय और नहीं करूंगा। इसीलिए परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में लगे हैं। परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा किए थे कि मैं बच्चा दूंगा, और उस तरीके से दिए। वो कुछ भी करे, परमेश्वर इस तरीके से प्रतिज्ञा किए थे कि मैं, प्रभु यीशु बोले कि मैं जा रहा हूं और पिता से वो प्रतिज्ञा भेजूंगा। ठीक है, वो भेजे कि नहीं? चाहे कुछ भी करो, परमेश्वर पहले 500 लोगों को बोल दिए कि जाओ यरूशलेम में इंतजार करो और पिता से वो प्रतिज्ञा आएगा। कुछ लोग नहीं गए, 120 लोग गए, लेकिन परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पूरा किए। चाहे कुछ भी हो जाए, बाइबल में लिखा गया है कि कुछ कंडीशनल प्रोमिसेस है, कुछ अनकंडीशनल प्रोमिसेस है। जब हम अनकंडीशनल जो शर्त, बिना शर्त का प्रतिज्ञा देखते हैं कि परमेश्वर तुम कुछ भी करो, उसको वो पूरा किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखते हैं कुछ चीज, कुछ इसके तरीके को देखते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप सब ये सब जानते होंगे। कभी कभी हम लॉटरी का टिकट काटते हैं, नहीं? लॉटरी का टिकट काटते हैं और तभी हम देखते हैं कि जब नंबर बताया जाता है और हम देखते हैं कि तुम 1 लाख के या 10 लाख के, तुम 10 लाख रुपए जीत गए हो, और तभी हम खुश हो जाते हैं। और तभी थोड़ा देर नीचे अगर पढ़ोगे तो लिखा गया अगर तुम्हारा नंबर वो नंबर से मैच खाता है तो। मतलब ये है, कुछ लोगों के लिए ये होता है जो उसके नियम के अनुसार ठीक हुआ है। मतलब ये है कि बाइबल में हम जो फ्लड के बारे में देखते हैं, जो मतलब जल प्रलय के बारे में देखते हैं, वो जल प्रलय परमेश्वर प्रतिज्ञा किए थे कि और कभी भी पृथ्वी में जल प्रलय नहीं आएगा। एक दिन आएगा जो विचार का दिन, जजमेंट का डे। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किए हैं कि जो उसको ढूंढेगा अपने पूरे हृदय से, परमेश्वर उसको दिखाई देंगे, परमेश्वर उससे बातें करेंगे। कुछ लोग अभी भी परमेश्वर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये है कि जो उनको फॉलो करेगा तो उन्हीं को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। हम सब क्रिश्चियन हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रतिज्ञा है उन्हीं लोगों के लिए जो वो सब नियम पालन करेगा। जैसे कि जो कोई परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा, परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करेगा, उसके लिए स्वर्ग है। सबके लिए है क्या? नहीं, सबके लिए नहीं है। परमेश्वर कुछ लोगों को यह भी वादा किए हैं कि मैं उनके मन को शांति दूंगा। सबको मिलता है क्या?
नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। परमेश्वर वचन में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पाप से उनको आजाद करूंगा। क्या सब आजाद हो रहे हैं? नहीं। जो लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे उन्हीं लोगों के लिए ये आजादी दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ पर्सनल, कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, कुछ खास लोगों के लिए भी परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा किए थे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे नोआ हो, अब्राहम हो, और बाकी लोगों के लिए, फारो के लिए, इजिप्ट में जो होगा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब दूसरा चीज है, परमेश्वर किस तरीके से ये पूरा करता है? अपने मेथड से, अपने तरीके से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि हम बैठे रहते हैं और परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखते रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं, हम नाखून चबाते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर पूरा करेंगे, किस तरीके से मेरे सवालों का उत्तर देंगे। परमेश्वर तो बोले हैं कि मैं प्रचारक बनूंगा, परमेश्वर तो बोले हैं कि मेरे सारे मतलब समस्या को दूर करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे? चाहे आप जितना भी सोच लो, चाहे आप जितना भी नाखून चबा लो, याद रखो परमेश्वर अपने तरीके से, अपने मेथड को यूज करते हुए परमेश्वर उसको पूरा करेंगे, चाहे आप जो भी सोच लो। प्रेज द लॉर्ड। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो किस तरीके से पूरा करेंगे। हमें केवल शांति से बैठना है और इंतजार करना है, और परमेश्वर जो पीछे कार्य कर रहा है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ठीक है। हम बहुत बार बहुत सारी चीजों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बार परमेश्वर से बहुत सारी चीजों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हमारे रास्ते में ना हमारे ससुर आ जाता है, हमारा पिता आ जाता है, हमारा माँ आ जाता है, हमारे भाई या हमारे पति या हमारा जॉब आ जाता है, और हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जब अगर किसी चीज के लिए प्रतिज्ञा करता है तो याद रखो वो उसके सामने ना कोई ससुर आता है, ना कोई पिता आता है, ना कोई शैतान आता है। वो किसी भी चीज से उसे रुकावट नहीं मिलता है। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारे प्रतिज्ञा के रास्ते में बहुत सारा चीज आ जाता है, लेकिन याद रखो अगर परमेश्वर किसी चीज के लिए प्रतिज्ञा किए हैं तुम्हें, तो उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। कोई शैतान नहीं है, कोई नर्क में ऐसा दूत नहीं है जो उन्हें रोक पाएगा, कोई स्वर्गदूत नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, कोई देश नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो उसको प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रोक सके। आमीन, हालेलुया। हम प्रतिज्ञा करते हैं परमेश्वर से और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे नियम के अनुसार चलूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और रास्ते में थोड़ा देर बाद हमारा पति जिससे हम प्यार करते हैं, वो बोल देता है कि तू नहीं जा चर्च, तो हम नहीं जाते हैं। हमारा बेटा अगर बोल देता है कि आज काम चलेंगे मम्मी, उधर जाना है, तो हम नहीं जाते हैं। हमारे परिवार के कुछ या हमारा कोई चीज, हमारा जॉब, कुछ चीज आ जाता है सामने और हम अपने प्रतिज्ञा जो हम परमेश्वर से किए हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे परमेश्वर से ज्यादा हम कुछ चीजों को प्यार करते हैं और वो सामने आ जाता है और हम प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हमारे रास्ते में कुछ आ जाता है। लेकिन याद रखो कि अगर परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा किया है तो वो पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपसे बड़ा महत्व, बहुमूल्य और उसके जीवन में उसके लिए हमारा मूल्य बहुत है। इसीलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है और हमारे लिए जो प्रतिज्ञा वो किया है उसको वो पूरा करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमें सबसे ज्यादा पहला प्रायोरिटी में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए सारे कामों को छोड़ के, सारे बाकी सारे दुनिया को साइड में रखते हुए वो हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया है उसको पहले पूरा करेगा, क्योंकि उसके नजर में हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे लिए ना हमारे जीवन में कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है
और वो रास्ते में आ जाता है, इसीलिए हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन वो अगर प्रतिज्ञा किया है ना, तो वो उसे पूरा करेगा, क्योंकि उसके नजर में हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉमिसेस क्यों टूटता है? वादा क्यों टूटता है? प्रतिज्ञा क्यों टूटता है? हम क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें पूरा करने के लिए हम जो प्रतिज्ञा किए हैं परमेश्वर के सामने, उसे तोड़ने के लिए ना कोई है, कोई इंसान है, कोई शैतान है, कोई जॉब है, कोई पैसा है, कोई ये है, कोई समाज है, कोई कस्टम है, कोई रीति नीति है, कोई कल्चर है। कुछ ना कुछ आएगा हमारे प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए कोई संसार नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, कोई परमेश्वर के कोई दूत भी उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं उनके रास्ते में कोई आ नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत बार इन सब लोगों को बोलता हूं कि अगर परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा किए हैं तो वो जरूर पूरा करेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सोच के देखो, मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं ये केवल इतना सोच के रखो कि अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं तो उसे जरूर पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन रोक पाएगा? कोई रोक सकता है, कुछ चीज रोक सकता है, कोई समय रोक सकता है, कोई राजनेता, कोई देश, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड। परमेश्वर अगर आपको प्रतिज्ञा किए हैं ना, मैं बोलता हूं कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई राज्य, कोई देश, कोई समय, कुछ भी उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर को रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रतिज्ञा करते हैं और चूक जाते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं और हम उसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा करेगा तो जरूर पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें रोकने के लिए लोग हैं। आज आप प्रतिज्ञा करोगे कि प्रभु मैं हर दिन चर्च आऊंगी या हर दिन मैं चर्च आऊंगा, लेकिन 2 वीक के बाद आपके पापा आपके सामने आ जाएंगे और इमोशनली ब्लैकमेल, आज नहीं जा बेटा, ठीक है, मेरे साथ आज समय बिता, या तो धमका के, और हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। हमारा प्रतिज्ञा तुरंत टूट गया। क्यों? रास्ते में बहुत कुछ आता है, हमारा फैमिली आता है, हमारा रिलेशन आता है, हमारा जॉब आता है, और वो हमारे प्रतिज्ञा को तोड़ देता है ना। लेकिन परमेश्वर अगर प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं तुम्हें प्रचारक बनाऊंगा, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, मैं तेरे परिवार को उद्धार करूंगा, मैं तुझे ये सारे समस्याओं से बाहर निकालूंगा, अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं तो वो जरूर उसे पूरा करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमें याद रखना है कि परमेश्वर अगर प्रतिज्ञा किए हैं तो वो पूरा करेंगे, लेकिन उनके कंडीशन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई निकाले यशाया 55, यशाया का 55, 8 और 9। परमेश्वर इस तरीके से, परमेश्वर को कोई क्यों नहीं रोक सकता? क्यों? परमेश्वर इस तरीके से क्यों पूरा करते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। ठीक है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये याद रखो। इसीलिए हमारे तरीके, जैसा हम सोचते हैं उस तरीके से परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसका सोच और हमारा सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बहुत बार हम भूल जाते हैं ये, और इसीलिए हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है वो हमारे जैसा होगा। नहीं, ये ऑब्वियस है। हमें ये सोचना है कि हमारा सोच और परमेश्वर का सोच बहुत अलग है। उसका रास्ता
बहुत अलग है और हम कभी वो आशा भी नहीं कर पाएंगे, एक्सपेक्ट भी कर नहीं पाएंगे। बहुत बार ये लोग मिस कर जाते हैं प्रभु यीशु को। परमेश्वर सब यहूदी लोग सब सोच रहे थे कि परमेश्वर आएगा, लेकिन जब यीशु इंसान बन के आया सब मिस कर गए, वो उद्धारकर्ता को सब मिस कर गए। उसी तरीके से बहुत बार परमेश्वर का प्रतिज्ञा हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम फिजिकल तरीके से ढूंढते रहते हैं, जबकि परमेश्वर हमें आत्मिक तौर से ब्लेस करना चाहता है, आत्मिक तौर से उसे पूरा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्यों मिस कर जाते हैं? क्योंकि हम शारीरिक तौर पे ढूंढ रहे होते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा होते हैं, लेकिन परमेश्वर स्पिरिचुअल तरीके से उसे पूरा करना चाहते हैं और पूरा कर रहे होते हैं और हम उसे मिस कर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता में परमेश्वर का बहुत सारा प्रतिज्ञा है ना। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि वो प्रोटेक्शन देगा, वो संपत्ति देगा, वो रक्षा करेगा, ठीक है, वो हमें लंबा आयु देगा, लंबा जीवन देगा, बहुत साल जिएंगे। लेकिन बहुत बार हमें ये सोचना गलत हो जाता है कि हम खाली फिजिकल ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर से आशा रखें, जबकि हमारा परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ब्लेसिंग चाहते हैं, हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, शरीर चाहते हैं, लंबा आयु चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल सेंस में ये सब देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे बोल के बोले हैं, ठीक है, संपत्ति देंगे। परमेश्वर हमें शारीरिक तौर पे भी आशीष करेंगे, हमें चंगा रखेंगे। परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब रक्षा करेंगे। परमेश्वर हमें लंबा आयु देंगे। ये सारा प्रतिज्ञा भजन संहिता और पूरे बाइबल में है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है? क्यों हमारे जीवन में आर्थिक समस्या है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों का उद्धार देगा, बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। जबकि परमेश्वर ये ब्लेसिंग, ये प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं तुझे आशीष करूंगा और अपने उत्तम भंडार से तुम्हारे भंडार को मैं पूरा करूंगा, और तू बहुत सारे लोगों को क्या देगा? उधार देगा, और तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये प्रतिज्ञा किसके किसके जीवन में है? मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये सारे प्रतिज्ञा क्यों, परमेश्वर अगर ये प्रतिज्ञा किए हैं तो हमारे जीवन में ये क्राइसिस क्यों है? क्यों ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में लागू नहीं हो रहा है? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हमें सीखना है। अगर परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये हम सब के लिए है, ये केवल अब्राहम के लिए नहीं था, ये केवल उन लोगों के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और बोलते हैं कि ये तुम सब के लिए। व्यवस्था विवरण में जब इजरायली लोगों को कुछ प्रतिज्ञा किया जाता है ना, हम इजराइल के वंश से आते हैं, ठीक है ना, तो हमें भी ये प्रतिज्ञा लागू होता है, हमारे भीतर भी ये प्रतिज्ञा लागू होता है। इसीलिए हम इसको हर दिन, हर संडे को क्या करते हैं? घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मेरे भंडार, मेरे घर में अपने उत्तम भंडार से ठीक समय पे बारिश करेगा और मुझे उधार, ये दूसरा पार्ट को हम नहीं बोलते हैं, मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, मुझे उधार मैं दूंगा बहुत सारे लोगों। क्यों पूरा नहीं हो रहा है हमारे जीवन में? हमें ये सोचना है। आज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप खुद परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर क्या हो रहा है मेरे जीवन में। अगर तू बोला है कि मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे जीवन में समस्या कहां पे आ रहा है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? कौन सा चीज मैं तेरे रास्ते पे नहीं चल रहा हूं? मुझे बता, मुझे सिखा, ताकि मैं उसको सुधारूं और मुझे भी ये आशीष मिले।
प्रेज द लॉर्ड। हमें खुद को जांचना है, किसी को पूछो नहीं, अपने आप को पूछो कि कहां से मैं गलत हूं प्रभु, मुझे बता, ताकि मैं उसको सही करूं और मुझे वो ब्लेसिंग मिले, मुझे किसी से उधार लेना ना पड़े। तू बोला है, मैं बोलता हूं, मैं बहुत लोग हैं ना जो हाथ उठाए थे, उनमें से मैं हूं, मैं किसी से उधार नहीं लिया हूं। ये मैं पुलपिट में खड़े होके बोल रहा हूं, मैं किसी का कुछ भी पैसा लगा नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से उधार नहीं लिया। ये प्रतिज्ञा मेरे ऊपर लागू हुआ है, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष किए हैं, और ये प्रतिज्ञा आप सभी लोगों के लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों के लिए भी है। अब अगर नहीं हो रहा है तो आपको देखो और बोलो, खुद को बोलो, परमेश्वर को बोलो, पूछो कि परमेश्वर कहां पे मैं गलत जा रहा हूं, कहां पे मेरा रास्ता मार्ग सही नहीं है, जो मुझे उधार लेना पड़ रहा है। तू बोला है कि मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्यों? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना है और इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें हर वक्त फिजिकल सेंस में नहीं बोलते हैं, स्पिरिचुअल सेंस में भी बोलते हैं। बाइबल में पौलुस बोलता है, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं मेरे शक्तिदाता के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आप सब कुछ कर सकते हो? सामर्थ्य से कर सकते हो? नहीं, स्पिरिचुअल सेंस में हर वक्त याद रखो कि हर वक्त पौलुस फिजिकल सेंस या कोई भी अगर कुछ लिखा है तो फिजिकल सेंस में नहीं, स्पिरिचुअल सेंस में भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। आई कैन डू ऑल थिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे शक्तिदाता के साहाय्य में जो मुझे सामर्थ देता है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके जरिए में सब कुछ कर सकता हूं। नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो सब कुछ उसके समय में होना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है अपने समय पर। प्रेज द लॉर्ड, हमारे समय पर नहीं। हम बच्चों समान नहीं होना चाहिए। बच्चों के भीतर एक समस्या है, वो लोग समय को समझ नहीं पाते। दे हैव ए प्रॉब्लम विथ अंडरस्टैंडिंग द टाइम्स। प्रेज द लॉर्ड, वो समय समझ नहीं सकते। ठीक है, अब क्या समय नहीं समझ सकते मैं बोलता हूं। कुछ दिन पहले मैं सरमन को बोला, सरमन कहां गया? हाँ, हाथ उठाया। सरमन कहां है? हाथ उठाओ। ओके। सरमन को मैं बोला कि हम वाटर पार्क जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन के बाद हम वाटर पार्क जाएंगे। और मैं बोला कब जाएंगे? 11 तारीख को, 11 को। वो हर दिन मेरे पास आता है, वो बोलता है पापा आज 11 है क्या? 9 तो हो गया, 11 जाएंगे। देखो, हर बार, क्योंकि वो लोग समय को समझ नहीं सकते। और मुझे समझना होगा कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा हर 1 घंटे में वो मुझे आके बोलेगा पापा 9 तो हो गया क्या टाइम? चलो वाटर पार्क जाएंगे। वो रात को 9 बजे मेरे पास आता है, बोलता है चलो वाटर पार्क। मैं बोलता हूँ बेटा रात हुआ है, कल जाएंगे। कल कब जाएंगे? 11 तारीख कब होगा? 11 हो गया ना। हर दिन वो बोलता है, हर समय वो एक्सपेक्ट करता है कि हम वाटर पार्क उसे लेके जाएंगे। लेकिन मैं बोला हूँ 11 तारीख, और उसके वो 11 तारीख कब आएगा वो वेट नहीं करता। हर दिन वो बोलता है कि आज है क्या 11, आज है क्या 11, आज जाएंगे क्या, आज जाएंगे क्या। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे हो गए हैं। परमेश्वर अगर हमें कुछ प्रतिज्ञा करता है ना, कब होगा प्रभु? कब मैं प्रचारक बनूंगा प्रभु? कब मुझे आशीष मिलेगा प्रभु? कब मेरा घर होगा प्रभु? आज होगा क्या, आज होगा क्या? और लास्ट में हम बोलते हैं क्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो कि परमेश्वर अगर प्रतिज्ञा किए हैं वो अपने समय में पूरा करेंगे। हमारे बच्चे जैसे नहीं कि हर दिन आके बोले कि आज है क्या,
आज 11 तारीख है क्या, आज जाएंगे क्या? प्रेज द लॉर्ड। नहीं, परमेश्वर हमें पूरा करेंगे हमारे समय में। आज का समस्या यह है कि हम वेट नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज हमें 1 साल के बाद नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, 1 हफ्ते के बाद नहीं, 1 दिन के बाद चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर पास्टर से कुछ प्रतिज्ञा आपको मिल गया, या प्रार्थना के जरिए कोई भविष्यवाणी मिल गया, या कुछ वादा मिल गया, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल ही मेरा ससुर चेंज हो जाएगा, कल ही मेरा पति शराब पीना छोड़ देगा। परमेश्वर अगर बोले हैं कि तेरा पति उद्धार पाएगा, तो बोलोगे ठीक है, अगले संडे तो मैं चर्च लेके आऊंगी मैं अपने पति को। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले दिन ही चेंज हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं कि मेरा परिवार उद्धार पाएगा। वेट करो, उसके समय में वो उद्धार देगा। आप हर दिन एक्सपेक्ट करोगे, हर दिन जाके बोलोगे चलो आज चर्च चलो, अरे तो चर्च के जीवा जाते। अब तुम बोलोगे प्रभु तुम्हें आरो तोर भविष्यवाणी करथिलो जे मोर बर आसवा बोली कई छे ना आसला। तब पास्टर को जाके पूछोगे तो पास्टर बोलेंगे अरे नहीं, समय थोड़ा समय लगेगा, नेक्स्ट वीक जाओगे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसके बाद बोलोगे है प्रभु बहुत वे पास्टर ही भूल थिले भविष्यवाणी ही भूल थिला, झूठ थिला, आउ मोर बर नहीं चेंज हुए, मैं 5 मास देखली ना बदलवार नहीं। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत दिन से हम प्रार्थना कर रहे थे और आज कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं और सुरेंद्री बहन प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा पति भी चर्च आए, मेरा पति भी प्रभु को ग्रहण करे। और परमेश्वर बहुत, सुरेंद्री बहन शायद 2 साल हो गया चर्च आते हुए और वो नहीं आते थे। परमेश्वर ऐसा कुछ किए, परमेश्वर का योजना ऐसा हुआ कि सूरज भाई का एक्सीडेंट हो गया, चंद्रमणि भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर टूट गया, ठीक है, और वो कहीं जा नहीं पाए, कुछ दिनों तक घर पे पड़े थे और उसके बाद वो चर्च में आना शुरू किए। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन हर वीक चर्च आने लगे, हर वीक। अब सुरेंद्री को बोलना नहीं पड़ा, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वो खुद से लंगड़ाते पहले डंडा पकड़ के आते थे, अब खुद चलते चलते आ गए और आज वो बोले कि मैं बपतिस्मा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पूरा करेंगे अगर प्रतिज्ञा किए हैं उनके समय में। वेट करना है हमें, हमारे हिसाब से नहीं। वो इंसान नहीं है। हम देखें ना, तुम्हारा सोच और मेरा सोच में बहुत पृथ्वी और आसमान का फर्क है, आसमान और पृथ्वी का फर्क है। तो हम हमारे हिसाब से सोचते हैं। परमेश्वर का योजना ऐसा हुआ कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ चंद्रमणि भाई बैठे हैं उधर, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कैसे योजना की, मैं उनके बारे में बस जाओ, मैं उनके बारे में एक लाइन बोलूंगा। जब सुरेंद्री को पहले दुष्ट आत्मा लगा था, उनका पति वो बाहर गाड़ी चलाते थे, बहुत बाहर ही रहते थे, बहुत कम ही आते थे। और लोग, हमारे यहाँ चर्च के लोग उनको लेके आए और हम उनको छुड़ाए और उसके बाद बताए ये नहीं करना, वो नहीं करना। और वो बोले कि नहीं 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 नहीं, आमे नहीं छाड़ू, बोले ही मोर कन्या ठीक हो नहीं हो, मुई सबू छाड़े नहीं, मुई सबू करे नहीं, जा तू ये हेबा बोले मुई तो छाड़ी देमी, ऐसे बोले थे। और आज वो खुद अपने पत्नी के साथ यहाँ पे बैठे हैं इसी कलीसिया में और आज बपतिस्मा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का प्रतिज्ञा। वेट करो, परमेश्वर को काम करने दो, वो पीछे काम कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस तरीके से वो पूरा करता है। केवल एक ही वचन को याद रखे रहो, वो गलातियों 6:9, नहीं गलातियों 6:9। एक ही चीज को याद रखो,
परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को अपने परफेक्ट टाइमिंग में पूरा करेगा, सही समय पर। आप बोलोगे लेट हो गया, मेरा पति बहुत खराब हो गया, बहुत बिगड़ गया, नहीं, परमेश्वर का टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग होता है। जब वो किसी को लाता है वो सही तरीके से लाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भल काम करूं तो भले काम करना ना छोड़ो, क्योंकि अगर ऐसा करें तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भल काम करू तो, प्रार्थना करू तो तमर बर बदलबार नहीं, प्रार्थना करू तो तमर छुआ बदलबार नहीं, प्रार्थना करू तो तमर परिवार बदलबार नहीं, प्रार्थना करू तो प्रार्थना करबाटा भले काम करना न छोड़ो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो याद रखो समय पर कटनी काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर को समय जेते बेले आसबा सेते बेले तुमको भल चाषते देबे, भल फसलते देबे, आ तुम्हें काटबो आ तमर भंडार पूर्ण हेबा। हालेलुया, हालेलुया। आज चंद्रमणि भाई बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। मैं आप सब में से और एक बार मैं पूछूंगा कि और कोई अगर बपतिस्मा लेना चाहता है तो हम आज उसे दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज चंद्रमणि भाई के साथ कोई बपतिस्मा लेगा तो आज सही समय है, परमेश्वर का समय है। अगर कोई यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु के नाम को पहनना चाहता है, ये देखो इब्राहिम भाई हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि मैं ड्रेस बिक जाएगा, ये मैं जानता हूं और मैं बोला हूं कि हमारे चर्च में ड्रेस, शर्ट, साड़ी और शर्ट पैंट सब कुछ का बंदोबस्त है, ठीक है। अगर कोई बपतिस्मा लेगा तो उसे हम देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज 2 जन बपतिस्मा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता दूं, कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, अमिता को परमेश्वर बताए कि संडे को कल 2 जन बपतिस्मा लेंगे। कल बताए थे, कल अमिता को बताए थे और आज यही हुआ। जब चंद्रमणि भाई एक बपतिस्मा लेने के लिए मुझे कॉल किए तो अमिता बोली कि 2 जन लेंगे आज, देखना 2 जन लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।